वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनीष बायोवाला। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्लावर लेके आया हूँ, उसका हम पूरा प्रैक्टिकल करेंगे। ये क्लास 11th में चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, बहुत ही फेवरेट फ्लावर होता है गुड़हल। गुड़हल का जो साइंटिफिक नेम है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस और इसकी जो फैमिली है वो है मालवेसी। मालवेसी का एक करेक्टरिस्टिक फीचर तो आप जानते हैं कि इनकी पत्तियों में एक विशेष तरह का चिकना पदार्थ होता है, ठीक है, वही उसकी पहचान है। इसके अलावा कपास भी आते हैं। तो हम इस फ्लावर के बारे में डिस्क्राइब करेंगे, डायसेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि ये जो फ्लावर लगा हुआ है सिंगल है तो सॉलिटरी बोलेंगे इसको। और ये एक्साइल पोर्शन पे लगा है, एक्सिलरी, जहाँ पे एक्सिलरी बड निकलती वहाँ पे लगा है। यानी कि किस तरह का पुष्प क्रम है ये आपका साइमोज है कि रेसिमोज है। तो यहाँ पर आता है रेसिमोज टाइप का, क्योंकि साइमोज होता तो इसके एपेक्स पर, ग्रोइंग एपेक्स पर फ्लावर होता और उसकी वृद्धि रुक जाती, ठीक है। तो ये सॉलिटरी सिंगल फूल है। ओके, अब हम बात करते हैं कि इसको हमने तोड़ लिया। ये है पुष्पवृंत और पुष्पवृंत से लगा हुआ है ये फ्लावर देख करके हम इसका फ्लोरल फार्मूला बना सकते हैं और फ्लोरल फार्मूला से हम क्या कर सकते हैं, फ्लावर के बारे में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि हम ये फ्लावर देखेंगे कि सबसे जो पुष्पवृंत में सबसे पास जो लगा हुआ है, जो बाहरी हॉर्न में लगा होता है, चक्र में लगा रहता है, उसको कहते हैं एपिकैलिक्स। एपिकैलिक्स की संख्या कितनी होती है, वो है 6 से 7। यहाँ पर क्या है, अलग अलग 6 और से 7 हैं। एक मैं क्या करूँगा, एक इसको जो है तोड़ करके निकाल दूंगा। ये 6 हैं, इस फ्लावर में 6 है, लेकिन 7 भी हो सकती है, किसी में 7 भी हो सकते हैं। तो मैंने ये एपिकैलिक्स यानी कि अनुबाह्य दल मैंने निकाल दिया। इसके बाद जो ग्रीन दिख रहे हैं, जो ग्रीन दिख रहे हैं, इनको कहते हैं कैलिक्स, यानी कि बाह्य दल। बाह्य दल कितने हैं, 1 2 3 4 5, लेकिन ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं। आप इसको ढंग से देख सकते हैं कि आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं, यानी कि क्लोज टाइप के हैं। ये एक तरह से फनल टाइप का स्ट्रक्चर बनाया, जोड़ करके पांचों जुड़े हुए तो फनल बन जाता है। मैं इसको निकाल देता हूँ, यानी कि ये दूसरा चक्र है फ्लावर का। पहला चक्र था एपिकैलिक्स, फिर दूसरा चक्र है वो है बाह्य दल। तो बाह्य दल को हम कैलिक्स को के से डिनोट करते हैं। ये फ्लोरल फार्मूला बताता है, एपिकैलिक्स 6 से 7 है। कैलिक्स कितने हमने निकाले, 5 निकाले, और वो भी कैसे हैं, क्लोज टाइप के थे। इसके बाद तीसरा जो चक्र आता है C5, यानी कि कोरोल्ला 5। तो जो कोरोल्ला होते हैं यानी कि दल पुंज, ये जो कलर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको, बड़े बड़े दल दिखाई दे रहे हैं, इनको कहते हैं, इसको कहते हैं पेटल्स। यानी कि कोरोल्ला की इकाई क्या होती है, पेटल्स। और ये 5 है, C5 लिखा है तो 5 में निकालूंगा। ये तीसरा हॉर्न है, 1 मैंने निकाला, 1 2 3 4 और ये 5। ये 5 जो हो गए अलग अलग हैं, आपस में जुड़े नहीं, इसलिए फ्री हैं, इसलिए 5 के कोई भी ब्रैकेट नहीं। इसके बाद एंड्रोसियम आता है। ये जो नेसेसरी पार्ट में आते हैं एंड्रोसियम और गाइनीशियम। एसेसरी तो हमने हटा दिया। एसेसरी में क्या आ गया, एपिकैलिक्स, कैलिक्स और कोरोल्ला, सहायक जो पार्ट है। इसके बाद आपका आता है एंड्रोसियम और गाइनीशियम। यहाँ पर प्यारे बच्चों देखेंगे कि यहाँ पर जो एंड्रोसियम लगे हुए हैं, एक खास बात है फ्लावर की कि इसमें जो एंड्रोसियम लगे होते हैं वो एक ट्यूब पर लगे रहते हैं। यानी कि एक पुंकेसर जो एंड्रोसियम है वो बनाती है, एक ट्यूब बनाती है जो गाइनीशियम के साथ जुड़ी होती है। इसी ट्यूब पर ऊपर की तरफ ये येलो है, इनकी गिनती जो है फिक्स नहीं है, इसलिए हम इन्फिनिटी लिख देते हैं, अनंत लिख देते हैं। अनंत है ये और येलो है और ये ट्यूब के बाहर है। इसको हम कहते हैं
एंड्रोसियम ट्यूब, ये ट्यूब है। इसके बाद जो सेंटर पर पार्ट मिलता है, ये ट्यूब को मैं निकाल सकता हूँ। मैं ट्यूब को इसको चिमटी के सहारे मैंने इसको काट दिया ऐसे, और ये ट्यूब देखिए जो आपकी पुंकेसर वाली ट्यूब है, एंड्रोसियम वाली ट्यूब है, इसको मैं इस तरह से निकाल सकता हूँ। ये इस तरह से मैंने इसको निकाल दिया, यानी कि बीच में आपको जो सेंटर वाला पार्ट मिलेगा वो आपको मिलना चाहिए स्टाइल स्टिग्मा, यानी कि स्त्री केसर वाला पार्ट मिलना चाहिए, गाइनीशियम वाला। तो मैंने इसको देखिए इस तरह से इसके अंदर, ट्यूब के अंदर, ये ट्यूब के अंदर, ये इस तरह से, ये ट्यूब के अंदर देखिए ये इतनी बड़ी स्टाइल है ये, और ऊपर जो है स्टिग्मा दिखाई दे रहे हैं ब्रांच के रूप में 5 स्टिग्मा है। देखिए 5 स्टिग्मा दिखाई दे रहे हैं, यानी कि इससे जाहिर होता है, एक पहला साइन है कि जो हमारी कार्पेल है वो 5 होंगे। 5 स्त्री केसर हैं, लेकिन आपस में संयुक्त होकर के एक बना दिया उन्होंने। तो ये इतनी लंबी स्टाइल है और ऊपर 5 पार्ट में बटा हुआ है स्टिग्मा। तो मैंने एक एंड्रोसियम ट्यूब निकाल दी। इसको पूरा देखने के लिए कि हमारा जो सेंटर वाला पार्ट है स्त्री केसर का अंडाशय कहाँ है, वो बेस पर मिलेगा। देखिए इसको मैं सारा ये ट्यूब निकाल दिया इस तरह से, ये बिल्कुल साफ़ कर दिया इसको चिमटी से। अब आपको दिखाई देगा, ये देखिए आपका क्या है, गाइनीशियम जो है 5 स्टिग्मा है, तो हमको पता लग गया कि 5 होंगे। अब मैं इसका सेक्शन काटूंगा जब अंडाशय का, तब उसमें आपको 5 कार्पल के भाग नज़र आएंगे। ठीक है, तो ये इतनी बड़ी लंबी स्टाइल है और ये सेंटर का पार्ट है। अब यहाँ पर लिखा है कि 5 क्लोज्ड हैं, फ्यूज्ड हैं आपस में, और उसके नीचे एक लाइन बनी है, इसको कहते हैं, ये जो पुष्प है सुपीरियर अंडाशय। अंडाशय कैसा है, सुपीरियर है। सुपीरियर का मतलब अंडाशय के नीचे से सारे भाग निकले थे। सारे भाग कहाँ थे, कैलिक्स, कोरोल्ला, एंड्रोसियम, सारे के सारे कहाँ थे, कहाँ से निकले हुए थे, कार्पेल के नीचे से, यानी कि अंडाशय के नीचे से। तो मेरे ख्याल से आपको इसका डायसेक्शन समझ आ गया होगा कि किस तरह से हम फ्लावर का डायसेक्शन करते हैं। अब मैं इसकी सेक्शन कटिंग करूंगा अंडाशय की, और उसमें आपको कार्पेल के 5 चैम्बर नज़र आएंगे। तो ये देखिए पुष्पग्रंथ है। यहाँ पर एक और चीज़ है फ्लोरोफार्मुला में, यहाँ पर ये जो साइन होता है इसको कहते हैं एक्टिनोमार्फिक। एक्टिनोमार्फिक का मतलब जो होता है कि फ्लावर को हम उसके ऊर्ध्वाधर से कई पार्ट में इक्वल बांट सकते हैं, 2 बराबर भाग में इक्वल बांट सकते हैं, किधर से भी आप काटें। और ये जो साइन बना हुआ है इसको कहते हैं द्विलिंगी का साइन, मतलब जो हमारे पास पुष्प था, नर जननांग एंड्रोसियम और मादा जननांग गाइनीशियम, दोनों ही एक ही पुष्प में थे, इसलिए ये बाइसेक्सुअल का साइन है। तो मेरे ख्याल से फ्लोरल फार्मूला जो लिखा हुआ है वही हमने फ्लावर में देखा, समझा। और ये जो टॉपिक है इसको अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगाओ, शेयर करो। आपके जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट, कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।